नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही खास श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें आज के इस अशांत समय में शुद्धि का एक रास्ता दिखाता है। हम सब अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? कलह, विवाद, बहस, चाहे वो सोशल मीडिया हो या असल दुनिया। ऐसा लगता है ना कि हम वाकई एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे शास्त्रों में कलयुग यानी कलह का युग कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच कोई सच्ची शांति और शुद्धि पा कैसे सकता है? अब मजे की बात यह है कि यह सवाल कोई नया नहीं है। इसका जवाब तो हजारों साल पुराने ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, ये समाधान आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। तो ये है वो श्लोक, श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक 16। ध्यान से सुनिए। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकडिक कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम्। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है, और इसे और अच्छे से समझने में मदद के लिए ये रहा इसका रोमन लिप्यंतरण। अब इस श्लोक की गहराई में उतरने के लिए चलिए इसके हर शब्द को तोड़कर उसका मतलब समझते हैं। देखिए, किसी भी गहरी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके मूल हिस्सों को जानना। तो आइए, इस श्लोक के जो सबसे जरूरी शब्द हैं ना, पहले उन पर एक नजर डालते हैं। इस श्लोक की पूरी नींव इन कुछ शब्दों में ही छिपी है, जैसे शुद्धि कामः, इसका अर्थ है शुद्धि की इच्छा रखने वाला, और दूसरा कलिमलापहम्, जिसका मतलब है कलह युग के दोषों को दूर करने वाला। देखिए, यही शब्द हमें सीधे समाधान की ओर ले जा रहे हैं। और जब हम इन सभी शब्दों को एक साथ एक धागे में पिरोते हैं तो हमें ये मिलता है। ये कोई सीधा साधा जवाब नहीं, बल्कि एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच में ऐसा कौन होगा जो शुद्धि चाहता हो और फिर भी इस रास्ते को नापना। लेकिन ये श्लोक सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा तर्क और मतलब छिपा है। चलिए, अब हम इसके तात्पर्य में जो सार दिया गया है उसे समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तात्पर्य के अनुसार कलयुग का तो स्वभाव ही झगड़ालू है, जहां छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। दुनिया के नेता शांति तो चाहते हैं, पर भगवान को नजरअंदाज करके जो भी योजनाएं बनाते हैं वो बार बार फेल हो जाती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि असली शांति का जो सबसे सरल उपाय है, भगवान की महिमा को सुनना, अक्सर उसे ही अनदेखा कर दिया जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई शास्त्रों की बात, पर इस प्राचीन श्लोक से आज हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए इसका असली निष्कर्ष क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है। इस स्रोत के अनुसार अगर कोई इस कलह के युग के दोषों से ऊपर उठना चाहता है और मन में सच्ची शांति और शुद्धि का अनुभव करना चाहता है, तो सबसे सरल और सबसे असरदार तरीका है भगवान के पुण्यमयी यश और उनके कार्यों के बारे में सुनना, जैसा कि श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।